ये जो आपने अभी इंसिडेंट्स बताए सुनकर तो और हैरानी हो रही है और दुख हो रहा है कि ये सब कुछ देश की राजधानी के हालात आप बता रही हैं। और निर्भया कांड होने के बाद जब कानून को इतना सख्त बना दिया गया और हम ये मानते थे कि अब इससे एक बहुत बड़ी अवेयरनेस और एक डिटरेंट जो है वो समाज के अंदर गया है, आपकी बातों से तो नहीं लग रहा ऐसा? जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि हर कानून कुछ ना कुछ अपने साथ बदलाव करके लेकर आता है। और जो मैं कहानी आपको बता रही हूँ, ये देश की राजधानी की कहानी नहीं है। ये इस देश में रहने वाली हर महिला की कहानी है, हर बच्ची की कहानी है। आज फैक्ट यही है कि आप देश में कहीं पे भी चले जाइए, क्राइम्स हैं। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी सरकारों को साथ आकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और समाज में हम सबको बदलाव करने की ज़रूरत है। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम सब कुछ पूरी तरीके से ओवरहॉलिंग मानता है, तब जाके कुछ बदलाव होगा। जहाँ तक निर्भया आंदोलन की बात है, मुझे अभी तक याद है कि मैंने खुद लाठी डंडे खाए हैं। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, इनमें से बहुत लोगों ने उस समय आंदोलन में पार्टिसिपेट करा है, उन्होंने भी लाठी डंडे खाए। और हमने एक मांग करी थी कि एक सशक्त कानून आए। सशक्त कानून आ जाता है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पुलिस के संसाधन बढ़ाए जाएं, पुलिस की जवाबदेही तय की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बढ़ाए जाएं और समाज में एक पूरी तरीके से परिवर्तन आए। और इसके लिए सभी सरकारों को इसके ऊपर बहुत संजीदगी से काम करना पड़ेगा और साथ में आकर काम करना पड़ेगा। नहीं तो एक लड़की आज उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो किसी एक राज्य की लड़की हो जाती है, किसी एक धर्म की लड़की हो जाती है। एक्चुअली फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि वो लड़की है, वो महिला है और उसके लिए पूरे देश में जितनी सरकारें हैं सबको साथ में मिलकर आना पड़ेगा। केंद्र सरकार को भी मिलना पड़ेगा और सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम अपने देश में आधी आबादी कठोर कानून अपने आप में पूर्ण समाधान नहीं है। जी, मैं मानती हूँ कठोर कानून एक पहला स्टेप है। उस कठोर कानून को उतनी ही कठोरता से इम्प्लीमेंट करना मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो बहुत ज़रूरी है। दिल्ली महिला आयोग में जब हम थे, हमने ऐसे बहुत इंस्टेंसेस देखे जब कानून ठीक से पालन नहीं किया जा रहा था। हमने नोटिसेस इशू करे, हमने अरेस्ट वारंट्स तक इशू करने की धमकियां दी, तब जाके हमने कानून पालन करवाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए हमारे देश में, लोगों को डर होना चाहिए। लोगों के अंदर वो डर होना चाहिए कि अगर किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी लड़की के खिलाफ कुछ गलत कर दिया तो ये सिस्टम आपको बख्शेगा नहीं। देयर नीड्स टू बी सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट एंड ओनली देन आई थिंक दैट